नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आचार्य सुश्रुत, जिन्हें लॉर्ड ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है तत्र प्रथम मासी कललम जायते। अब होता क्या है जनरली कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रहती है, जो माताएं हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, वो शायद ये फर्स्ट मंथ जाने नहीं पाती, उन्हें पता ही नहीं चलता। अदरवाइज फर्स्ट मंथ का गर्भ संस्कार काफ़ी बार स्किप हो जाता है। तो इस फर्स्ट मंथ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो एक समझ के चलिए, जब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो घर में व्रत वैकल्य शुरू हो जाते हैं। उस माता को बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं, उन्हें बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं। आपको पढ़ना है, मंत्र करना है, आप योग प्राणायाम करोगे, गर्भ संस्कार की बुक पढ़ो। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, सभी माताओं से मेरी विनती है, ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। तो इस अवस्था में एक याद रखिए, आयुर्वेद ने आपको स्पष्ट तरीके से एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इन समय में आपको मधुर रस का सेवन करना है, आपको दुग्ध का सेवन करना है जो प्लेन हो, और उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करें जिससे वो हेवी ना हो, गुरु ना पड़े, डाइजेस्ट होने के लिए हल्का हो। तीसरी चीज उन्होंने बताई है, इस समय में आपको बहुत भागदौड़ नहीं करनी है। जनरली हमको इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, आप अग्नि के समीप नहीं खड़े रहोगे। जैसे आप खाना बनाते हो तो आप रसोई में खाना पकाने के लिए छोड़ दीजिए और उससे दूर जाके खड़े रहिए, क्योंकि अग्नि से आपके गर्भ में विलीन होने की संभावना होती है। साथ ही में आप क्या खाओगे, एक चीज याद रखिए, आपको दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल खाना खाना है, बट बिना बोले ऊपर से 1 चम्मच गाय का घी डालना है। आपको रोज 1 नारियल पानी कंपलसरी पीना है। नारियल पानी क्यों ऐसा कहा जाता है ना कि 1 नारियल पानी यानी 1 ग्लूकोज की बोतल होती है, मानी गई है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वो आपके गर्भ के पोषण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज और एक बताइए, आपके खाने में ना राइस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो राइस है ना, इंडियन लोग हैं, हम याद रखिए, राइस खाने से वेट नहीं बढ़ता, राइस खाने से मधुर गुणों का पोषण होता है। याद रखिए, जब बिल्डिंग बनाते हो, अगर बेस अच्छा है तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो ये बेस है, यहाँ पे आप जो जो दे रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा लिक्विड, ऑक्सीजन और अच्छा क्लाइमेट। आचार्य ने श्लोक कहा गया है, द्वितीय शीतोष्म अनिले है अभिप्रपच्च मानानाम महाभूतानाम संघातो घन संचायत है। उनका कहना है, गर्भम उसे कहेंगे जिसमें वात पित्त कफ त्रिदोष तैयार हो चुके हैं, जिसमें 5 पिंड यानी पंच महाभूत तैयार हो चुके हैं, और जिसमें आत्मा ने प्रवेश किया है, उसे हम गर्भ कहेंगे। इसलिए हमने पहले महीने में देखा कि हमने गर्भ संस्कार को लेकर कोई मंत्र या कुछ चीज को आपको प्रेरित नहीं किया था, पर सेकंड मंथ में हम आपको एक चीज जरूर कहेंगे, आप आपके आयुर्वेद के वैद्यों को जाके जरूर मिलिए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज अगेन, इस महीने में बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको कूदना नहीं है, हेवी वेट नहीं उठाना है, और अग्नि के समय फिर से एक बार नहीं जाना है। इन दिनों में जिन किसी माताओं को लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी अच्छी जाए, कपालभाति प्राणायाम आप नहीं करोगे। ऐसा कोई प्राणायाम नहीं करोगे जिससे पेट को अंदर खींचना पड़े। योग प्राणायाम के लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाने वाले, चिंता नहीं कीजिए। पर ये थी जानकारी आपके सेकंड मंथ के लिए। तो आचार्य सुश्रुत, अगेन जिनके बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूं हमेशा, उन्होंने क्या है, हस्तपात शीर्षाम पंचपिंड कहा। इतना सिंपल सी चीज बताई है। तो इस पंचपिंड में उन्होंने काफी चीजें बताई है। देखिए, पहले महीने में हमने सोचा था कि रस के बारे में, दूसरे महीने में हमने कहा कि रस और रक्त की वृद्धि होनी चाहिए, जिससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी। थर्ड मंथ में यहाँ पे हमको मांस धातु के ऊपर फोकस करना है, अलग कुछ नहीं करना है। मैंने हमेशा कहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्यों कहा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उस फीटस को वहां फिक्स होने के लिए टाइम देना पड़ता है। एक बार उसने प्लासेंटा क्रिएट कर लिया, वो फिक्स हो गया, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस 90% कम हो गए। इसलिए इन महीनों में भी उस स्त्री को आराम करने को कहा गया है, जिससे वो वहां पे अपने फीटस को स्टेबिलिटी का चांस दे पाए, मौका दे पाए। सबसे इंपॉर्टेंट, मन को शांत रखना है। इस काल में मेडिटेशन करने से अच्छा हम आपको एक चीज जरूर बताएंगे, इन दिनों में आप चैंटिंग ऑफ मंत्र तो कंटिन्यू करना ही है, साथ में आंखें बंद करके चिंतन करना है। चिंतन करना, आंखें बंद करो, जो थॉट आएगी उसको आंसर करो, क्लोज करो, माइंड ब्लैंक हो जाएगा, सभी थॉट क्लोज हो जाएंगे। और अभी बच्चों की ग्रोथ की कामना करो। देखिए, व्हाट यू थिंक दैट यू अट्रैक्ट। इस लॉ से आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और उसे भी पता चलेगा कि इस तरह से मेडिटेशन किया जाता है। बट अभी भी उसमें मन और बुद्धि प्रकट नहीं हुई है। हार्ट है, ब्रेन है, बट उसके अंदर आत्मा भी है, और अभी मैं होने की अहम अस्मासी की फीलिंग अभी थर्ड मंथ में नहीं है, इसलिए से फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा गया है। लेकिन बने रहिए हमारे साथ।
क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।